आज हफ्ते का जो शुरुआत होने जा रही है, मंडे का सेशन, उसकी करनी है मुनाफे की तैयारी। सीएनबी सेवाज के मैजिक एडिटर साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे और बाजार टसल जोन से गुजर रहा है। बहुत सारे इवेंट सामने खड़े हैं, बहुत सारे इवेंट्स हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्लैरिटी आ नहीं रही डायरेक्शन को लेकर। ऐसे में गुड मॉर्निंग आपको। बाजार का मूड माहौल इस हफ्ते की शुरुआत में कैसा नजर आ रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए, गुड मॉर्निंग। एक चीज़ है कि बाजार के लिए आज संकेत अच्छे हैं, मतलब मोटा मोटी, लेकिन सवाल ये है कि बाजार चलेगा या नहीं, क्योंकि संकेत अपनी तरफ हैं, बाजार की चाल अपनी तरफ है। पहले तो बताते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि संकेत अच्छे हैं। जो दो बड़े नंबर्स थे वो दोनों अच्छे हैं, कोटक बैंक और विप्रो। और कोटक बैंक और विप्रो मुझे लग रहा है आज दोनों के दोनों स्टॉक्स आज के हीरो ऑफ द डे हो सकते हैं। तो निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक, इन दोनों को आज एक फिलिप मिलने के चांसेस हैं। विप्रो का तो खैर हमारे पास एडीआर परफॉर्मेंस भी है, 4% के करीब वो एडीआर ऊपर था। तो विप्रो और कोटक महिंद्रा बैंक, ये दोनों में मुझे लग रहा है कि एक बड़ा गैप अप होना चाहिए। और कोटक महिंद्रा बैंक भी काफ़ी वीक था फ्राइडे को, मतलब नंबर से पहले काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस लेकर वो घर गया है। तो उस हिसाब से यहाँ पर दोनों में अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ फ्राइडे का प्राइस एक्शन, आप फ्राइडे का निफ्टी रखिए पहले तो स्क्रीन पर। फ्राइडे का प्राइस एक्शन काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन एक सिल्वर लाइन मिली थी हमें कि लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई। 23,100 तक हम गए और वहाँ से हम जो सीरीज़ के लो थे उनको 50 पॉइंट से बचाया और उसके बाद एक कुशन क्रिएट किया। मतलब अगर हम 23,100 पर बंद हो गए होते तो 23,050 बहुत करीब होता, लेकिन 23,100 से हम 23,200 तक गए तो 100 पॉइंट और रैली करके अब हमने 150 पॉइंट का कुशन बना लिया है सीरीज लो में। और देखिए, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंस है सीरीज के लो की। दूसरी चीज़ जो अच्छी रही, मार्केट ब्रेड ठीक ठाक थी। आप फ्राइडे का मार्केट ब्रेड देखिए, इन ग्रीन ही रहा पूरे ऑलमोस्ट बेटर पार्ट ऑफ द डे में। और अगर एक बार साइड मिड कैप इंडेक्स और रखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स में आउट परफॉर्मेंस थी। अब तक हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि मिड कैप्स काफ़ी कर रहे थे। तो ये हो गई बात थोड़ी सी वो जो सिल्वर लाइनिंग की कह रहा हूँ मैं। लेकिन निफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ निफ्टी के ऊपर डिपेंड करता है। हम ज़्यादातर बात निफ्टी की करते हैं। निफ्टी अब एक मेक और ब्रेक जोन में है। ये मेक और ब्रेक जोन है और इस हिसाब से ये हफ्ता, और एक्चुअली ये हफ्ते के अलावा जो उसके बाद का हफ्ता है वो हम दोनों डिस्कस करेंगे क्यों इनकी इंपॉर्टेंस है। अगर 23,050 के नीचे हम गए, उसको थोड़ा और अगर आपको एक्सटेंड करना तो 23,000 कर लीजिए, वहाँ तक अगर हम गए तो काफ़ी नेगेटिव होगा और फिर 1,000 पॉइंट की और डाउन साइड ओपन होगी निफ्टी में। लेकिन अगर हमने 23,350, 23,400 जो सीरीज़ के हाई रहे हैं ये क्रॉस करके इनके ऊपर बंद दे दिया तो एक बार के लिए आप वापस 23,600 तक दौड़ सकते हैं। तो एक मार्केट में ये जोन जो है ना फंसने का है। इस जोन में कोई मतलब नहीं है ट्रेड लेने का। या तो आप 23,350 को क्रॉस करें, 23,050 के नीचे आए। एक और अच्छी चीज़ हुई है इस महीने, वो है क्वाइटली मार्केट को एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से सपोर्ट मिला हुआ रिलायंस इस महीने 7% ऊपर। और राशि ये बातों में हमने इस महीने की शुरुआत में ही एक सेंस ये ली थी कि रिलायंस में अब शायद कुछ बाइंग शुरू हुई है। और जब एक एक करके ब्रोकरेज के अपग्रेड्स आए थे, हमने काफ़ी एनालिस्ट से पूछा भी था कि क्या ये सही समय है रिलायंस लेने का। और आप देखिए, रिलायंस ने जिस तरीके से इस महीने मुँह दिखाया, 7% के करीब रिलायंस ऊपर आया। अगर रिलायंस नहीं होता तो अब तक हम तोड़ चुके होते सीरीज के लो को। तो इस हिसाब से रिलायंस की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और रिलायंस 20 और 50 डेमा दोनों को क्रॉस कर रहा है। देखिए, हम बार बार इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है और निफ्टी को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा है। 1325, 1326 के करीब का वो जोन है जो अगर रिलायंस ने क्रॉस किया तो मुझे लग रहा है कि फिर निफ्टी को एटलीस्ट एक करेक्शन से बाहर निकालने में हेल्प कर सकता है। मतलब अगर 10% वाला एक स्टॉक, अगर वेट वाला स्टॉक अगर अच्छा करने लगे तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन इसके अगेंस्ट सामने खड़ा है आईसीआईसीआई बैंक, वो भी मेक और ब्रेक जोन में है। फिर से वापस 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ आईसीआईसीआई बैंक 1215 पर है करीब वो 200 डे मूविंग एवरेज। अगर आईसीआईसीआई बैंक 1200 के नीचे फिसला तो बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव होगा। तो काफ़ी, मतलब जैसे कहते हैं ना, इस समय बहुत फैसिनेटिंग है ये मार्केट। अगले 2 हफ्ते में मैं कह रहा हूँ कि या तो इस पार या उस पार। बेहद इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ा है भारतीय बाजार। आर या पार की लड़ाई से जूझता हुआ, बड़े बड़े इवेंट सामने खड़े हैं। ऐसे में ग्लोबल समीकरण, अपना सेटअप, रणनीति सब डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन पहले आज